फ्रेंड्स, वेलकम टू पैसिव इनकम प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कोर कॉइन के हवाले से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहां पर शेयर करूंगा। अब क्योंकि क्रिप्टो मार्केट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहां पर रिकवर कर चुकी है। मैंने जब लास्ट टाइम कोर की वीडियो बनाई थी तब इसका प्राइस जो है वो $0.4 के ऊपर चल रहा था, जो कि आज आई थिंक 24 दिन पहले की वीडियो है। और आज यहाँ पर आप देखें कि कोर ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पर डबल हो चुका है। $0.8 के ऊपर जो है वो कोर का प्राइस चल रहा है। और रिसेंटली भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कोर जो है वो बाय किए हैं, जिसका अपडेट मैंने आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में जो है वो टाइम टू टाइम दिया है। अगर किसी ने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पर पहले मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे लाइक कोई वेबसाइट आ गया या फिर कोर के हवाले से। तो यहाँ पर देखें कोर का जो करंट प्राइस है वो $0.8 है। मेरे पास जो है वो 63.7 कोर है। ठीक है, MEX एक्सचेंज के ऊपर $51 वर्थ के। ठीक है, मैंने आपको ये जो है वो कोर कॉइन $0.35 के ऊपर भी बताया था, जहाँ पर मैंने खुद भी बाय किया था। और उसके बाद रिसेंटली मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोर बाय किए हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाता हूँ, बाद में जो है मैं आपको इसका प्राइस प्रिडिक्शन जो है वो बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे ही कोर सर्च किया 7 डे में, यहाँ पर देखें कि मैंने दो टाइम जो है वो कोर बाय किया है। अभी अभी मैंने तकरीबन 2-3 घंटे पहले $3 के जो है वो कोर बाय किए हैं। 3.8 कोर मुझे मिले हैं। इससे पहले यहाँ पर देखें 15 मई को मैंने $5 वर्थ के कोर बाय किए हैं। मुझे 6.5 जो है वो यहाँ पर कोर मिले हैं। अगर हम इसको 15 दिन में करते हैं तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, मैंने सेल कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर आप देखें सिर्फ और सिर्फ मैंने बाइंग की है। और मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर भी अपने सारी कोर की वीडियोज़ में भी आपको टाइम टू टाइम यही बताया है कि मैं $1 से नीचे कोर को बाय करता रहूँगा। ठीक है, भले कितना भी ये डाउन आ जाए, मैं जब तक कोर $1 से नीचे है इसको बाय करता रहूँगा। और जैसे ही कोर $50 को टच करेगा तभी मैं सेल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 15 मई को मैंने बाय किया, फिर 11 मई को मैंने किया $3.7 के, फिर मैंने 7 मई को किया है $4.7 का, फिर मैंने जो है वो किया है 6 मई को $4.8 का, फिर यहाँ पर देखें मैंने किया है 4 मई को $4.1 का। अगर इससे भी हम पीछे जाएँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखें 30 डेज़ में अगर हम जाते हैं तो 30 डेज़ में भी मैंने कोर को सिर्फ और सिर्फ बाय किया है, सेल नहीं किया। यहाँ पर देखें 23 अप्रैल को मैंने यहाँ पर $1.9 के जो है वो कोर बाय किए हैं, जब इसका प्राइस था $0.67। तो ओवरऑल यहाँ पर देखें कि मैंने पिछले 30 दिन के अंदर $30 के जो है वो कोर बाय किए हैं। अब आपने भी अगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अगर बाय करना है तो वो इसी तरह से आपने स्टेप वाइज करना है। एक ही टाइम पे आपने किसी भी क्रिप्टो को जो है वो बाय नहीं करना। इससे होगा ये कि अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी वहाँ से डंप होती है तो आपको सीधा ही जो है वो लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें मैंने इनिशियल में कोर को कहाँ पे बाय किया है, 0.67 पे। अगर मैं 90 डेज पे चला जाऊँ तो मैंने इससे भी नीचे इसको बाय किया है। फिर यहाँ पर देखें थोड़ा सा ये पंप हुआ, मैंने बाय किया। फिर उसके बाद ये डंप हुआ है, $0.6 के ऊपर था, मैंने बाय किया। फिर थोड़ा पंप हुआ $0.7 के ऊपर, तो मैंने बाय किया। तो इस तरह से अगर आप लोग भी इसको बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी ओन रिसर्च, अपनी ओन रिस्क पे। तो अब मेरा जो प्राइस प्रेडिक्शन है, जो मेरा प्राइस टारगेट है इसको सेल करने का, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो है $50। जब एक कोर $50 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अभी है इसका प्राइस कितना, सिर्फ $0.8। तो अगर ये $50 के ऊपर चला गया तभी यहाँ पर मैं सारे कोर जो है वो सेल कर दूंगा, या फिर आधे करूँगा या फिर 10% 20%। लेकिन $50 को टच करेगा तभी मैं इसको सेल करूँगा, $50 से पहले इसको नहीं करूँगा। क्योंकि कोर जो है एक लेयर 1 का चेन है। यहाँ पर आप देखें इसकी डिटेल्स में, तो यहाँ पर आप देखें फ्रेंड्स कि इसका जो मार्केट कैप है $804 मिलियन का मार्केट कैप है, $804 मिलियन का। और अभी तक ये बाइनांस के ऊपर भी नहीं आया, सिर्फ कॉइनबेस के ऊपर लिस्टेड है। ठीक है, इसी तरह से आई थिंक कुकोइन एक्सचेंज के ऊपर भी नहीं है। तो काफ़ी सारी अभी इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग्स जो है वो भी यहाँ पर रहती हैं। जैसे ही कोर जो है वो काफ़ी सारी सेंट्रल एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड हो जाएगा, इंक्लूडिंग बाइनांस, तो डेफिनेटली हम इसका प्राइस जो है वो बहुत अच्छा जो है यहाँ पर जाता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो ये 3 साल जो है वो हो चुके हैं अब कोर को। ठीक है, तो इस मेगा बुलन में हो सकता है कोर अच्छा करे। बाइनांस पे लिस्ट ना होने की सबसे बड़ी रीज़न पाई नेटवर्क की तरह इसकी भी यही है। यहाँ पर देखें कि दोनों का जो भी सर्कुलेशन में सप्लाई है वो ऑलमोस्ट 50%। यहाँ पर देखें मेक सप्लाई है इसका 2.1 बिलियन। ठीक है, तो सर्कुलेशन में है अभी सिर्फ और सिर्फ का इसका 1 बिलियन कॉइन। ठीक है, तो अभी 50% सप्लाई इसकी सर्कुलेशन में है, 50% सप्लाई अभी इसकी रहती है। जैसे ही इसके 80 to 90% कॉइन सप्लाई में आ जाएंगे सर्कुलेशन में, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाइनांस चाहे जिसको लिस्ट कर दे। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि बाइनांस जो है इसको लिस्ट कर सकता है। ठीक है,
और मार्केट कैप ऑलरेडी इसका बहुत ही अच्छा है और 50 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर सकता है, क्योंकि हमने 2021 के बुल रन में देखा कि शिबा इनू जो कि एक मीम कॉइन था उसने भी 45 बिलियन डॉलर्स का जो है वो मार्केट कैप अचीव किया था, 45 बिलियन डॉलर्स का। लेकिन ये जो बुल रन है ये पिछले बुल रन से बहुत बड़ा बुल रन है और कोर जो है ये कोई मीम कॉइन नहीं, बहुत ही अच्छा चेन है। तो ऐसे में ये पॉसिबल है कि कोर जो है वो भी 50 डॉलर्स का जो है वो मार्केट कैप अचीव करे और हम एक कोर कॉइन को जो है वो 50 डॉलर्स के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखें लेयर 1 का जो है चेन है, ठीक है। तो ये ओवरऑल चल रहा है। अगर आपने MEX एक्सचेंज का अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको MEX एक्सचेंज का लिंक जो है वो दे देता हूँ। सिंपल आप जो है वो वहाँ पर साइन अप करके MEX एक्सचेंज का लिंक जो है ना अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। साइन अप करना बहुत ही सिंपल है, KYC भी बहुत ही सिंपल है, जिसके बाद आप MEX के ऊपर ट्रेड वगैरह जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोस्टली वो कॉइन्स मिलते हैं जो कि अभी बाइनास, कॉइनबेस किसी भी बड़ी सेंट्रल एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं होते, तो आपको MEX के ऊपर मिल जाते हैं।